इस वीडियो में मैं दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्रीट फूड को ढूंढने के लिए कई सारे देशों में घूमने वाला हूँ, जिसमें सिंगापुर वाली क्रैब या मलेशिया की डूरियन शामिल है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आइसलैंड से। फेमस हॉट डॉग स्टैंड पूरे प्लेनेट में ये है बायरन बेट्जू प्लिट्जो, जिसका मतलब है बेस्ट हॉट डॉग्स इन टाउन। और वो सर्व करते हैं सिर्फ एक आइटम, उनका लैम्ब हॉट डॉग। ये देखने में तो नॉर्मल हॉट डॉग जैसा ही लगता है, लेकिन इसे खाने दुनिया भर से लोग आते हैं। क्या मुझे एक मिलेगा सबके साथ? पहले आते हैं फ्राइड अनियंस, फिर रॉ अनियंस, फिर थोड़ा सा केचप, फिर आता है हॉट डॉग और इससे फिनिश ऑफ करते हैं एक स्वीट मस्टर्ड से और थोड़ा सा रेड मिलेट सॉस। शुक्रिया। अब मैं किसी को ढूंढने निकला हूँ जो मेरे साथ बैठकर खा सके। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। क्या आप आइसलैंड से? हाँ। क्या तुम्हें ये हॉट डॉग पसंद है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम खाना चाहोगे? हाँ, इसे स्काउल कहते हैं। खाने से पहले करो चीयर्स। स्काउल। दिस इज बहुत कमाल का है, शानदार। हॉट डॉग में काटते वक्त एक बढ़िया कुरकुरा बना रहा है। मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही हैं, लेकिन ये हॉट डॉग तुम्हें अंदर से गर्म रखता है। सच कहूँ तो मैं इसे 5 या 6 खा सकता हूँ। खाने में टेस्टी है। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये दुनिया का सबसे मशहूर हॉट डॉग स्टैंड क्यों है। ये हॉट डॉग मुझसे ये डांस करवाना चाहता है। हमारा अगला स्ट्रीट फूड स्टॉप है सिंगापुर और यहाँ स्ट्रीट फूड स्टैंड्स को कहते हैं हॉकर स्टॉल्स। हम पहले जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम है हॉकर चांद। ये पहला स्ट्रीट फूड स्टैंड है जिसने मिशेलिन स्टार जीता है और ये दुनिया का सबसे सस्ता मिशेलिन स्टार वाला खाना भी है। इसी की वजह से उन्हें स्टार मिला है। कमाल की बात ये है कि ये छोटी सी जगह में कितना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन ये दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने बना रहे हैं, वो भी केवल 3 लोगों के सहारे। वहाँ पीछे खड़ा इंसान कुछ तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ये सज्जन यहाँ चिकन काट रहे हैं और फिर ये लड़की सब कुछ पैक कर रही है कुछ फिनिशिंग टचेस के साथ। देखकर लगता है ये लाइन में खड़े लोगों को भी संभाल रही है, जो कोनों तक फैली हुई है और कभी खत्म नहीं होती है। अभी सुबह के 11:15 बजे हैं और लोग खा रहे हैं चिकन और राइस। हमें एक सब्सक्राइबर मिले, लूकस। ये सिंगापुर से। क्या हम सही जगह हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ के चिकन राइस में आखिर अलग मैं क्या है? यही कहूँगा कि सिंगापुर का चिकन राइस बहुत ही टेस्टी है। और ये इतना ही आसान है ना? ये बस बहुत ही अच्छा सीजन चिकन और राइस है। मुझे लगता है ये हमारा डिश बना रहे हैं अभी। आपका शुक्रिया। और साथ ही ये क्लासिक विनेगर और हरी मिर्ची, थोड़ा सा स्पाइसी सॉस और फिर थोड़ा सा ब्लैक सोया सॉस। मैं जानता हूँ इसके अंदर काफी सारे फ्लेवर्स होने वाले हैं। हमारे सामने है 3 डिशेस। इनका सिग्नेचर सोया सॉस चिकन, एग नूडल्स के साथ, सोया सॉस चिकन राइस के साथ और लास्ट में मीट प्लेटर जिसमें 3 अलग तरीके के पोर्क हैं। वो चीजों को जटिल नहीं बनाते हैं, इसे सिंपल रखते हैं काफी अच्छी तरीके से। तो हम शुरुआत करेंगे चिकन नूडल्स से। ये एक तरह का अल डांटे हैं, रियली कूल। मुझे लगा था ये नरम और चिपचिपे होंगे, लेकिन इनमें काफी अच्छा बाइट है। लेकिन असली इम्तिहान है चिकन। इसे देखकर लगता है ये बिल्कुल डक है और मैं आपको साइड से दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना जूसी है। हम इसे डिप करेंगे थोड़े एक्स्ट्रा सोय में। ये कमाल का है। ये एक स्पेशल बाइट है। इसका चिकन बहुत ही फैटी है, बहुत जूसी और टेंडर, और इसके स्किन का फ्लेवर भी कमाल का है। शायद इसी वजह से इन्हें मिशेलिन का स्टार मिला है। मेरे राइस के ऊपर मैं डालने जा रहा हूँ वो स्पाइसी सॉस। और हाँ, मैं तीखेपन के मामले में बेहतर हो रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा तीखा है ये। पोर्क भी बिल्कुल वैसा ही है। ये इंसान ये अब तक के सबसे छोटे शेफ है जिनसे मैं मिला हूँ, लेकिन इसके स्वाद से ये पूरा अपोजिट है। गर्मी के दिन में एक ठंडे ड्रिंक से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। ओह, मुझे एक चीज ट्राई करना है। हमने अभी नई रेंज लॉन्च की है हमारे मसाले ऑस्मो की। ये है गोल्डन गोurmet, परफेक्ट फॉर चिकन। और मुझे सच में विश्वास है कि हमारे मसाले के नए रेंज से, जो अब वैसे वॉलमार्ट में भी उपलब्ध है, इसके कारण हर चीज का स्वाद बेहतर हो जाता है। तो देखते हैं दुनिया का सबसे सस्ता मिशेलिन स्टार खाना, क्या इसका स्वाद बेहतर हो जाता है ऑस्मो के साथ। दिस इज एक्सेप्शनल, काफी अच्छा है। ये मैं हूँ, देखो मेरी फोटो है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे बेहतरीन सीजनिंग्स, और ये जो चीज है लाजवाब है। ऑस्मो के कई सारे रेंज है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन, स्टेक, सी फूड, जिसमें भी आप चाहते हैं। खुद पर एक एहसान करिए और अपने लोकल वॉलमार्ट में जाकर अपना खुद का ऑस्मो सीजनिंग घर ले आइए। इट इज डिलिशियस। हमारा दूसरा रेस्टोरेंट है किंग एन की। यहाँ वो सिंगापुर के सबसे मशहूर डिश परोसते हैं, चिली क्रैब। जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से चिली क्रैब ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। ये है पॉल, ये उस परिवार से हैं जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं। क्या हम किचन में जाकर देख सकते हैं चिली क्रैब कैसे बनता है? ये मजेदार होने वाला है। ये है मड क्रैब। वाओ, जरा इस चीज को देखो। तो यहाँ पर बनता है सिंगापुर का चिली क्रैब। मेरी 4 उंगलियां इसके एक पंजे के बराबर हैं। हर एक क्रैब को अलग किया जाता है 6 भागों में, और उनके पास अभी काटने के लिए कई सारे क्रैब्स हैं। दिस इज इनसेन। जरा उस आंख को देखो उस वॉक के, इसकी आवाज, और ये दिखता है बिल्कुल एक जेट इंजन की तरह। पहले वो इसे पानी में पोंछ कर रहे हैं, फिर इसे थोड़ा सा पकाया, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, टमेटो पेस्ट और मिर्ची, फिर डालेंगे इसमें क्रैब और वॉक टॉस, थोड़ा सा पानी। यहाँ खाना बनाने का रहस्य है कि उनकी आंच बहुत तेज होती है। आप अपने घर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब चिली क्रैब के फिनिशिंग टच के लिए थोड़ी सी एग्स, वो इसे इसके अंदर डालते हैं और इससे वो आखिरी मिनट वाला एक मिक्सचर बनाते हैं, और फिर सिर्फ बच जाता है इसे प्लेट करना। जरा उस बेहतरीन सॉस को देखो,
ये लो चिली क्रैब। जरा देखो इसे। अब हम देखेंगे कि वो ब्लैक पेपर क्रैब कैसे बनाते हैं। क्या इसमें लहसुन है? लहसुन प्याज अब इसे जोर से उछाल रहा है, ब्लैक पेपर का स्वाद बाहर निकलेगा। तो ये ब्लैक पेपर क्रैब, ये थोड़ा ज्यादा मसालेदार होता है हाँ, ना? चिली और मसालेदार है। इन्होंने ऐड किया थोड़े बटर और फिर कुछ सीजनिंग्स और फिर वॉक टॉस थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ये है एक थिक ब्लैक पेपर सॉस जो ये बनाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मसाले होते हैं। इसकी चमक थोड़ी हल्की है, हाँ। लेकिन ये मसालों में ज्यादा दमदार है। इससे मेरी आंखें जल रही है। सिंगापुर कुजीन का मजा लीजिए आप। स्ट्रीट फूड चिली क्रैब। अक्सर चिली क्रैब को हम फ्राइड बंस के साथ खाते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल सिक्स पैक एब्स की तरह है। चलो सॉस को टेस्ट करते हैं। इसमें अंडे बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की टेक्सचर देते हैं। असली सॉस थोड़ी ज्यादा मसालेदार है, चिपचिपाहट के बिना मीठा और खट्टा सॉस। बिल्कुल सही, स्वाद ऐसा ही आता है। थोड़ा सा खट्टा और लहसुन का स्वाद भी आता है। इसके अंदर वो परफेक्ट बैलेंस है सब चीज का। सच कहूँ तो बहुत ज्यादा तीखा नहीं है। ये ओवर पावर नहीं करेगा उस अब क्रैब तुम को। एक बड़ा सा टुकड़ा लो और यहाँ सॉस पर लगाओ। अब हम स्वाद की परतें बना रहे हैं। हाँ। अब खाने में काफी मजा आ रहा है। सबसे बड़ा टुकड़ा पंजा है। तुम गेस्ट हो। थैंक यू, थैंक यू। जरा इस क्लॉ को देखो, बहुत भारी है, हर जगह जूसी। जरा देखो इसका मीट कितना फ्लेकी है। ये कितना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर वो स्वीट क्रैब वाला स्वाद है। टेक्सचर ये बाकी क्रैब जैसा नहीं है जो मैंने खाए हैं। ये मुंह में जाते से ही अलग हो जाता है, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। सब कुछ एक साथ है और फ्लेवर एक साथ आ रहा है। मिठास, तुम्हें खटास। सब कुछ मिलता है। मेरे हाथों को देखो। चलो अब बारी आ चुकी है ब्लैक पेपर क्रैब की। अब मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, पता नहीं ये कितना तीखा है। इस बार क्लॉ खाने की बारी तुम्हारी। नहीं नहीं, तुम गेस्ट हो। प्लीज प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। ये उतना तीखा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मिठास भी है ना? ये एक स्मूथ स्पाइसी है। इसके फ्लेवर्स चेंज होते जा रहे हैं जब तक तुम इससे चबा रहे हो। ये बेहतर है उस चिली क्रैब से। अब हम हैं बैंकॉक थाईलैंड में। ये है मेरे फ्रेंड मार्क। Hello. और हम आए हैं मशहूर J5 में। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले बता दूं, J5 दुनिया के सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड शेफ्स में से एक हैं। वो 80 साल की हैं, स्की मास्क पहनकर खाना बनाती हैं और पूरे थाईलैंड में ये इकलौता स्ट्रीट स्टॉल है जिसको मिशेलिन का स्टार मिला मतलब है। है आंटी और भाई। अगर तुम ध्यान से देखो तो वहाँ पर है तिल, तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आंटी तिल। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग पास जाकर फोटोज लेना चाहते हैं। उन्होंने बैरिकेड लगा दिया है ताकि ज्यादा लोग पास ना आ पाए। थाई फूड की मैं कह सकता हूँ वो एक क्वीन है। वो चारकोल पर सब कुछ पका सकती है और जब वो चारकोल को जलाती है तो वहाँ पर ब्लोअर होता है और वो उसे तेज करती है। फिर चिंगारी आस पास निकलने लगती है चश्मे के साथ। यहाँ का सबसे मशहूर डिश है द क्रैब ऑमलेट। चलो ऑर्डर ये करते रहा हैं। हमारा ऑमलेट। ओह, जा रहा है। जरा देखो उसे। आंटी आग के साथ खेलने में माहिर है। आग तेज होती है तो हाथ जल सकता है। ज्यादा तेज ना होने पर तेल को सोख लेगा। अब इस रोल को वो आकार देंगी और अंडे डालकर सील करेगी। और ये पूरा अंडा है, केवल 2 अंडे। क्या? वो जिस क्रैब का इस्तेमाल करती है वो काफी है। मैंने कई प्रोफेशनल किचन्स में काम किया है। ये शायद सबसे गर्म जगहों में से एक है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये 80 साल की हैं। जरा देखो ये क्या क्या कर रही हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें तो आग जलाना भी नहीं आता है। वाओ, आतिशबाजी। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया और हमने और कई सारी चीजें ऑर्डर की हैं। तो अब ये है देखो टोयम वो सूप। उनमें सामान डाल रही है। वो प्रो है, उनको सब आता है। थोड़ा सा नींबू का रस, ऊपर से ताजा थोड़ा सा तुलसी का basil leaves, पत्ता ताकि और ये काम पूरा हो खत्म। जाए। मैं सारा मैं दिन ये पूरे देख दिन सकता बैठकर हूँ। इसे देख ड्रंकन सकता हूँ। नूडल्स ये रहा। जरा साइज देखो श्रिम्प्स का। इन नूडल्स को पकाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आग की मात्रा सही होना चाहिए। ये एक और डिश है जो हमने ऑर्डर किया है, श्रिम्प फ्राइड विद कोकोनट शूट्स। हम बस रुक ही नहीं रहे। वो जो कुछ भी बना रही है हम सब कुछ ले रहे हैं। हाँ, हो गया। वो कितनी तेज है, बस बनाते ही जा रही है। दैट इज वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स आई हैव सीन। क्रॉस सेक्शन के लिए तैयार हो। इसे खाने का बेस्ट तरीका है बरीटो स्टाइल। वाओ, केकड़े की मिठास और अंडे का कुरकुरापन। ऐसा लगता है अंडा केकड़े को पकड़ा है। ये बिल्कुल एक फ्राइड डो जैसा है। असल में यह मीठी चटनी है। चटपटेपन को यह बैलेंस रखती है। सच बताओ ना, कैसा लग रहा है तुम्हें? ये सच में लाजवाब है। उस बाइट से मुझे समझ में आ गया लोग यहाँ 5 बजे से लाइन क्यों लगाते ये हैं। भी एक आर्ट है। मैं इसे चखने के लिए बेताब हूँ। नारियल के अंकुर झींगे ताजी मिर्च के साथ तले हुए हैं। इसका स्वाद बिल्कुल भी नारियल जैसा नहीं है, काफी अनोखा है। और वो जो ऊपर वाला ग्लेज बनाया है, मैं आपको ये श्रिम्प दिखाना चाहता हूँ। ये कोई श्रिम्प नहीं है, ये तो लॉबस्टर है। J5 I love you। बिना नूडल्स के तो मजा नहीं कढ़ाई आएगा। के जले हुए निशान को देखो। ओह मैन, इसका स्वाद बिल्कुल लग्जरी नूडल जैसा है। अब तक जितने भी स्ट्रीट फूड्स खाए हैं उनसे एक वो स्तर पुरानी ऊपर। धारणा पुराने स्ट्रीट फूड के स्टाइल को तोड़ रही है। सूप के साथ टेस्ट करो। ये शानदार है। ओह सच कहूँ तो इसमें वो किक भी है। मुझे पसंद आता है यूकेलिप्टस और लेमन ग्रास ताकि मैं तरोताजा हो जाऊँ। ओह दैट्स गुड। तुम सच में थाईलैंड के रंग में रंग गए हो। अब मैं वियतनाम में हूँ। तुम्हें सड़क पार करते समय सावधान रहना होता है।
नहीं तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो चलिए खाते हैं स्ट्रीट फूड। इस दुकान का नाम है गोमिया जोइमा सुसु और इनके पास है एक अनोखा वाटरफॉल चिकन, एक ऐसी चीज जो आप दुनिया के अलग कोनों में नहीं ढूंढ पाएंगे। ये वो मशीन है जहाँ पे वो वाटरफॉल चिकन बनाते हैं। जैसे इसे चालू करेंगे ऊपर से गर्म तेल गिरती है। मैंने अभी अभी अपना ऑर्डर दिया है तो शुरुआत करेंगे कुछ प्री कुक्ड चिकन से। गिरने वाला है गर्म ऑयल। जैसे ही ये चालू होता है आपको सुनाई देगा वो पॉप साउंड, क्रैकिंग, सिजलिंग और चिकन पकना शुरू हो चुका है। इस तेल का टेम्परेचर वही है जो कि आप डीप फ्रायर में रखते हो, बस ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे तो इसकी आवाज बहुत जोर की बारिश की तरह लगती है। ये काफी इंटरेस्टिंग कुकिंग मेथड है। ऑयल वाटरफॉल शायद ही वियतनाम के बाहर कहीं देखने को मिले। मैं 2 मिनट से यहाँ पर खड़ा हूँ और वो इस चिकन को पकाने के लिए पूरे दिन खड़ा रहते हैं। हमें अपना कैमरा फ्रिज में रखना पड़ा इसे ठंडा करने के लिए। वापस आ चुके हैं चिकन पर। ये अब इसे पलटेंगे दोनों साइड्स पर। आप इसका रंग बदलते हुए देख सकते हैं ठीक अपने सामने। लगता है चिकन बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हल्का सा हिलाते हैं ताकि इसके अंदर के तेल निकल जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम आते हैं इस मशीन पर। हमने जो चिकन देखा वो स्टर फ्राइड राइस के साथ आता है और ये वो मशीन है जिसकी मदद से वो स्टर फ्राइड राइस बनाते हैं। वो पहले आधे पके चावल लेते हैं। अब इस पैन में वो तेल डालकर इसके परत को ग्रीस कर रहे हैं। बूम! अब ऐड कर दिया है राइस। अब ये थोड़ा सा शो के लिए होता है क्योंकि चावल पके होते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ये गर्म रहे और इसमें वो टेक्सचर आए। थोड़ा पॉट राइस सीधे पैन से, उसके साथ थोड़े से खीरे और टमाटर। अब ये है एक वियतनामीज धनिया। अब इसमें चिकन ऐड करके सीधे कस्टमर को देते हैं। अब देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल प्लेट है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये जगह स्कूल के कैफेटेरिया जैसी है। चिकन शानदार तरीके से जूसी लग रहा है। इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा गहरा है। लगता है काफी देर तक मैरिनेट किया है। मुझे बार बार याद आ रहा है इसे कैसे बनाया गया है। चिकन बनाने का काफी अनोखा तरीका था। डेफिनेटली द मोस्ट यूनिक चिकन एक्सपीरियंस मेरे अब तक का। हमारा अगला स्ट्रीट फूड स्टॉप है हाई लॉ और वो बनाते हैं सोय जिंग फाओ। ये बहुत ही शानदार फैला हुआ चावल का गोला होता है जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये है वो शेफ, वो आ चुके हैं और हम फर्स्ट कस्टमर हैं लाइन के। आज हमें मौका मिलता है उन्हें एप्रन पहनते हुए देखने का। जरा देखिए इसे जिगली से दिखने वाले चावल को जा रहा है फ्राइंग ऑयल। उन्होंने इसे सीधा इसके अंदर डाल दिया है। मुझे कोई ये समझाओ आखिर ये परफेक्टली सर्कुलर बॉल में कैसे बदलेगा। उन्होंने अभी अभी कहा कि इसे बनने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट तक इसे ध्यान से देखना और इस डो पर काम करना। ये सारा मुश जो हम अभी देख रहे हैं ये बन जाएगा एक परफेक्टली सर्कुलर गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी राइस बॉल में। मुझे यकीन नहीं है। अब ये थोड़ा थोड़ा फ्लफियर दिख रहा है, लगभग ठीक वैसे ही जैसे पैनकेक का ऊपरी हिस्सा दिखता है। Here we go। अब ये तेजी से हो रहा है। ये फूलता जा रहा है लेकिन इसे बराबर रखना होगा। याद रहे इसे परफेक्ट सर्कल बनना है। मुझे इसकी तकनीक बिल्कुल समझ में नहीं आई। अब ये एक पीटा जैसा दिख रहा है। माय गॉड दिस इज सो कूल। आखिरकार ये हो क्या रहा है। अब आखिरी कदम ये है कि इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है और फिर तेल निकालने के लिए इसे एक तरफ रखना है। और ये रहा एक खूबसूरत फूला हुआ राइस बॉल। बेहद कमाल का था। हाउ इनक्रेडिबल इज दैट। और ये जिस तरह से अपना शेप बनाए रखा है आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। इसका साउंड सुनो। तो इस बॉल को तैयार करने के लिए वो सीधे आपके टेबल पर आते हैं और फिर ऐसा लगता है कि ये बस इसे सीधा काट देने वाली हैं कई सारे टुकड़ों में ताकि ये खाने लायक हो जाए। अचानक से देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने नाचोस की एक प्लेट मंगाई। इसे सर्व किया जाता है स्वीट चिली सॉस के साथ। दबाओ और खाओ। I love the texture। थोड़ा बहुत मोची की तरह। जब तुम चबाते हो तो इसके बाहर बहुत ही परफेक्ट क्रंच और क्रिस्प है बाहर की तरफ और फिर अगर अंदर देखोगे तो ये अंदर से है चूई। ये अंदर से लगभग ब्राजीलियन चीज ब्रेड जैसा है। देखने में ये सबसे कूल चीजों में से एक है जो मैंने अभी तक देखा है और इसकी बनावट ही तो इसे इतना खास बनाती है। अब हम टर्की आ चुके हैं अपने फ्रेंड रूही के साथ डोनर ट्राई करने। इस रेस्टोरेंट का नाम है कारा देनेई डोनेर और ये पूरे टर्की में डोनर खाने के लिए सबसे मशहूर जगहों में से एक है। आखिर डोनेर का मतलब क्या होता है टर्किश इसका में? मतलब है घूमना। हम यहाँ जो देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा वर्टिकल रोटेस्ट्री है जिस पर मीट्स के ढेर लगे हैं जो कि हैं भेड़ के गोश्त। इसमें से लगातार जूस टपके ये जा रहा है। बहुत ही फैट मीट है और यह तुर्की का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है। इस जगह के बारे में मजेदार बात पता चली है। सुबह सुबह इसमें 100 किलो मांस टांगा हुआ होता है। उस सीख पर 220 पाउंड का मांस लगा होता है। शाम 4 बजे तक पूरा मीट खत्म हो जाता है। यह सबसे मशहूर तरीका है। इसे टम्बेक कहते हैं। इसका मतलब फैटी। सबसे पहले वो इसमें कुछ ताजे कटे टमाटर डाल रहे हैं, कुछ खीरे और अब इसमें डाल रहे हैं मीट। हमने ऑर्डर किया 100 ग्राम्स ऑफ मीट और फिर निकल लिए। चलो जल्दी से सैंडविच के बारे में बात करते हैं। देख सकते हो अंदर बहुत कुछ है। आमतौर पर टॉपिंग ऐड करते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। उन्हें अपने मीट क्वालिटी पर भरोसा है। मुझे सबसे पहला टेस्ट उस लैम्ब का आ रहा है क्योंकि उसकी चर्बी पूरे मुंह में फैल जाती है। ज्यादातर लैम्ब फ्लेवर जितना कि बीफ में होता है। इसके साथ सॉस अच्छा लगेगा, क्रीमी, इसके साथ थोड़ा एसिडिक। लेकिन सच कहूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों तुम बीफ का स्वाद खुद बोलने देना चाहोगे। तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब हम दोनों से खाए जा रहे हैं तो शायद ये अच्छा ही होना चाहिए। साथ ही मैंने ये ड्रिंक ली है जो ट्रेडिशनल है इसके साथ खाने का, योगर्ट वाटर। मजेदार बात तो ये है कि ये ड्रिंक बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है। बिल्कुल दही जैसी महक,
That's really nice. हम थोड़ा जगह बचाएंगे और फिर ट्राई करेंगे एक और टर्किश स्ट्रीट फूड। अगला स्ट्रीट फूड स्टॉप है फिश सैंडविचेस। शायद पूरे टर्की में दूसरा सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड। ये जगह कौन सी है? दरिया बली एकमैक। जैसा कि आप देख सकते हैं वो सच में नाव पर खाना बना रहे हैं। शेफ ने हमें नाव पर बुलाया है। ये बहुत ज्यादा हिल रही है। अब वो हमें बताने वाले हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। ये है मैकेरिकल मछली। समुद्र की गहराई में रहते हैं, बहुत सारा फैट होता है। उसकी खुशबू कमाल की है। उन्होंने इसे बहुत सिंपल रखा है, बस एक फ्लिप, दैट्स इट। वाकई समझ में आता है कि इसमें इकलौती सामग्री मैक्रोल है, क्योंकि वो पहले से ही नमकीन होती है, इसलिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम मछली को पलटना चाहोगे? वाओ, दिस इज एक्साइटिंग। जरा उस क्रस्ट को देखो जो इसके ऊपर आ रही है। इसे आगे पीछे हिलाना वाकई मजेदार है, क्योंकि ये एक अलग ही अनुभव देती है। मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। मुझे काम पर रखोगे? तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। वो मैक्रोल डालते हैं और फिर उसका स्पाइन निकालते हैं, क्योंकि हड्डियां नहीं होती, और फिर इसे टॉप करते हैं अनियन और लेटस से, फिर थोड़ा मोड़ते हैं और फिर सीधे कस्टमर्स के हाथों में देते हैं। मैं इसे खाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये दिखने में बेहद शानदार है, बहुत ही रस्टी, और ये ब्रेड काफी ज्यादा टोस्टी है। हमें चाहिए बस थोड़ा सा लेमन जूस। मुझे पसंद है। ये वाकई काफी अच्छी तरीके से बना है और ये माहौल भी काफी तुम शानदार है। जानना चाहोगे एक दिन में यह कितना बिकता है? 800। सही कहा, एक दिन में करीबन 700 या 800 बेचते हैं। अब मैं मलेशिया में हूँ। मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ चखने आया हूँ ये डूरियन, किंग ऑफ ऑल फ्रूट साउथ ईस्ट एशिया, और वो इसे पूरे देश भर में स्ट्रीट स्टैंड्स पर बेचते हैं। अब चाहे दाएं देखें या बाएं, हर जगह वही है। ये फल ज्यादातर होटलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवैध है, क्योंकि इसकी गंध ऐसी होती है जो प्याज और गर्म कचरे से आती है। गंदी बदबू है। ये है मेरे दोस्त सैम, ये मलेशिया से हैं और बहुत जानते हैं डूरियन के बारे में। चलिए बताइए सब कुछ इस फ्रूट के बारे में। क्या इनके हाँ, टाइप्स एक होते हैं? तरह से कह सकते हैं चीज, ब्लू चीज है और मोज़रेला यूरन के साथ ऐसा ही है। तो इन सब का स्वाद अलग होता हाँ, है। सब अलग है। इसे कहते हैं एक्सो। एक्सो जरा मेरे हाथों को देखो, मेरे हाथ का हाल देखो, मैंने बस 10 सेकंड के लिए पकड़ा था। बुरा नहीं है। तो रेड प्रॉन डूरियन क्या होता है? ये गुदा लाल रंग का होता है। मूसांग किंग सबसे मशहूर डूरियन है। मैंने भी इस किंग के बारे में बहुत सुना है। ये वाला सबसे ज्यादा महंगा लगता है। बहुत लोगों को पसंद है क्योंकि ये मीठा होता है। ओह, कितनी गंदी बदबू है। क्या हमें एक लेना चाहिए? वो इसके स्टेम्स को काट रहे हैं। बहुत ही सैटिस्फाइंग इसे खुलता हुआ देखना। वो इसे काटना बहुत आसान बना दे रहा है। मुझे तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग फ्रूट लगता है। अपनी लाइफ में ड्यूरियन नहीं खाया हूँ, नहीं खा ओह पाऊंगा। माय गॉड, इसकी सुगंध बहुत बेकार है। हम आखिर ग्लव्स क्यों पहन रहे हैं? ताकि दुर्गंध तुम्हारी उंगलियों पर ना रहे। क्या? एक्साइटेड हो? नहीं। मैं हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम एक्साइटेड क्यों नहीं हो। तो हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सो के साथ, जो कि सबसे ज्यादा माइल्ड और हल्के कलर में आता है, और ये है एक एंट्री लेवल डूरियन। तुम्हारे बाद। इसे खाते कैसे? ओह, तुम स्मार्ट हो। Cheers। बहुत ही बकवास है। ये बहुत टेस्टी है। Disgusting। हाँ। मैं इसे निगलना नहीं चाहता। अगर इसे मुंह में रखकर इसके बारे में सोचने की कोशिश करूं, तो इसमें थोड़ी कैंडी जैसी स्वाद आती है। तुम्हें पसंद आई ना? नहीं, अगर मैं इसे नाक बंद करके खाऊं, तो ये इतना बुरा नहीं लगता है। और ये थोड़ा बहुत वो जैक फ्रूट जैसा है, जूसी फ्रूट गम। ओके, मुझे सच में एक अच्छा बाइट मिला। थोड़ा पसंद आ रहा है। फाइनली। वो बदबू, वो स्टिंकीनेस अचानक से चली गई। इसका स्वाद बदल गया मिल्की सॉफ्ट, मिल्की क्रीमी कस्टर्ड जैसा। हाँ, बिल्कुल। अब इसमें वो बदबू भी नहीं आ रही। मलेशिया हमने कर दिखाई। ये दूसरा रेड प्रॉन है, थोड़ा सा मीठा होगा। मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आया। क्योंकि ये मीठा ये है। मीठा है, डिलिशियस है, कहना होगा। मेरे मुंह में थोड़ी खुजली हो रही है, तो शायद मुझे थोड़ी एलर्जी है। 4 टुकड़े तुम्हें नहीं मारेंगे। क्या तुम डॉक्टर हो? नंबर 3 है ब्लैक थॉर्न। ये वाला है सबसे महंगा लेकिन सबसे ज्यादा तेज नहीं। हाँ, इतना दिलचस्प और अजीब दिखने वाला फल है ये। इसके बाहर पतली परत है, और जब आप इसे छीलते हैं, ये मूल रूप से कस्टर्ड या फ्रॉस्टिंग जैसा परत है। बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर से कचरे की बू आ रही है। मेरे लिए चीजें बिगड़ने लगी हैं। धैर्य रखो। एक सेकंड। फ्रूटी, अब ये फ्रूटी हो गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं किंग ऑफ ऑल डूरियंस में, द मूसांग किंग? मुझे अब इसके स्मेल से फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, सही है। ये वाला कितना ज्यादा पीला है, जैसे केले का बाहरी हिस्सा हो। ये वाला उतना पसंद नहीं आया। मुझे मूसांग किंग पसंद नहीं आया, लेकिन डूरियन पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं हूँ साउथ कोरिया में मेरे दोस्त सूहो के साथ। वो लीड सिंगर है, वन ऑफ द बिगेस्ट के पॉप ग्रुप्स पूरे कोरिया में, और साथ में ट्राई करेंगे वायरल कोरियन कॉर्न डॉग। अगर आपने कभी नहीं सुना है तो उसमें काफी बड़े चीज पुल्स होते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और नर्म। उनका सेटअप बहुत ही सिंपल होता है। प्रेप हॉट डॉग्स जिनके सिरे पर चीज लगा होता है। हमारे सामने कुछ बैटर है जिसके अंदर इसे डिप करते हैं। हाँ, और फिर ब्रेड क्रम्स। हाँ, ब्रेड क्रम्स। पहला स्टेप है कि वो हॉट डॉग को इस बैटर के अंदर लपेट रहे हैं, और फिर स्वीट पोटैटोस, और फिर सीधे से तलने के लिए तेल में डालते हैं। बहुत ही तेजी से, जरा देखो उसे। सारा एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए इसे झटकते हैं। वो अब क्या कर रहे हैं? वो चीनी लगा रहा है। चीनी क्यों? अच्छा लगेगा। आप इसमें केचप और सरसों डाल सकते हैं, और स्वीट चिली। चीनी पर? हाँ, बस करो। ओके। मैं दिखाता हूँ। सरसों, थोड़ा सा केचप, बहुत सारा केचप, और अगर स्पाइसी पसंद हो तो स्वीट चिली। तो तुम्हें तीखा पसंद है? हाँ, मैं कोरियन हूँ। मैं डालूंगा केचप, फिर थोड़ा सा मस्टर्ड, और क्योंकि मैं आज रात कोरियन हूँ, स्वीट चिली। बेहतर किसका दिख रहा है, तुम्हारा या मेरा?
और कितना लंबा हो सकता है? ओह, मुझे अभी तक हॉट डॉग नहीं मिला है, तक तो सिर्फ चीज ही है। इसे ऐसे खा लूं? मुझे नहीं लग रहा। क्यों ना मैं इसे ट्राई करूं? देखो, मुझे थोड़ा सा डॉग मिला। ये मेरे सोच से कहीं ज्यादा अच्छा है। काफी अलग अलग टेक्सचर्स हैं। चीनी कैसी है? सच में तुम्हें चीनी की बहुत चिंता है। मुझे चीनी का स्वाद ज्यादा नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ज्यादातर कोरियन को क्या पसंद है? मीठा और नमकीन। ये जो छोटा सा शैक है, ये हमारा दूसरा स्टॉप है। क्या है ये? टकुल्की स्पाइसी राइस केक। यह कोरिया का मोस्ट ट्रेडिशनल केक है। तुम्हें तीखा पसंद है? हाँ। पक्का ना? नहीं, लगभग 11 बज रहे हैं। हाँ? यहाँ लाइन लगी है। हाँ, ये नॉर्मल है। 24 घंटे तक खुला रहता है। पूरे दिन? हाँ, पूरी पूरा रात? दिन रात। यही बात मुझे स्ट्रीट फूड्स की पसंद है। यहाँ कितने सारे लोग हैं, रात के 11 बज रहे हैं, फिर भी यहाँ भीड़ राइस है। केक, ये हाँ। राइस केक्स हैं। बिल्कुल पास्ता लग रहा है। अच्छा, तो वो उसमें डाल रहे हैं। चीनी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? और फिर वो क्या है वहाँ पर? ब्लड पोर्क सॉसेज मेरा फेवरेट है ये। हाँ। सच में? हाँ। ओह, हम खुद से चुन हाँ। सकते हैं। ये बिल्कुल बुफे जैसा है। हाँ। ओके, क्या ये फ्रेंच टोस्ट है? क्या है ये? फ्राइड ब्रेड। वो इसे दोबारा क्रिस्पी बना रही हैं। क्या वो इसे इसमें हाँ, डालने वाली देखो हैं? ना वहाँ पर। क्या? अब वो इसे काट रही हैं बाइट साइज चंक्स में। अब बारी है राइस केक्स की। हाँ। अब ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉस। आखिर ये क्या है? ये फिश केक सूप है और पोर्क सॉसेज। आखिर तुमने हाँ, ये सॉसेज क्यों ऑर्डर सॉसेज है। यकीन करो, यकीन तो करो। ये जो है वो है द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड स्नैक कोरिया में। हाँ। द स्पाइसी राइस केक। इसके ऊपर जो टेक्सचर है वो कितना ज्यादा अच्छा है। हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों गरम कटोरे में क्यों रात भर इसे बैठकर खाना चाहोगे। बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट ऑफ मसाले, ये है ना? उतना भी तीखा नहीं ओके, है। और ये क्या है? तुम्हारे लिए स्पेशल फूड है। अगर तुमने इसे ट्राई नहीं किया तो मत कहना कोरियन फूड ट्राई और किए हो। आमतौर पर मुझे खाना खाने से डर नहीं लगता है, लेकिन मैं एक्साइटेड नहीं हूँ इसे ट्राई करने के लिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका टेस्ट हार्ड मीट वाले जेली ऐसे जैसा मत है। खाओ, सॉस के साथ। कोई बदलाव नहीं है। सॉस ऐसा के है? साथ इसका स्वाद हाँ। वैसे ही था जैसा पहले था। Cheers। Cheers। पहली बार चीयर्स किया फिश केक सूप के लिए। एक और स्ट्रीट फूड है जिसे मैं ट्राई किए बिना कोरिया से जा नहीं सकता, और ये है डालगोना कैंडी फ्रॉम स्क्विड गेम। मेरे साथ आई है मेरी फ्रेंड डूबी मेरे खिलाफ लड़ने के लिए इस चैलेंज में। मानो या ना मानो, ये वही असली स्टोर है जहाँ नेटफ्लिक्स के स्क्विड गेम शो के लिए सारी डालगोना तो कैंडी ये एक बनाई गई। लेजेंडरी जगह है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके बैठते हैं और दालगोना का क्या शेप होगा वो हम खुद ही चूज करते हैं। तो हमें एक छतरी खरीदनी चाहिए ताकि हमको और चांस मिले। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये थोड़ी सी चीनी के साथ शुरू करते हैं इस छोटे से ब्यूटेन स्टोव पर, और फिर एक चॉपस्टिक लेके उसको बेकिंग सोडा में डुबो के हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ताकि हमारे लिए एक अच्छा सा दालगोना तैयार हो जाए। ओह वाओ, इसे काउंटर पे जिस तरह फेंका वो कमाल है। अब ये इसके ऊपर मोल्ड को दबाते हैं और फिर इसमें जो भी कुकी कटर शेप आप चूज करते हैं उसे इसके ऊपर डालते हैं खूबसूरती से। लेकिन माना जाता है कि ये सबसे मुश्किल शेप है। हाँ एकदम। जो भी इसे पहले खत्म करेगा वो जीतेगा। अगर टूट गया तो डिस्क्वालीफाइड। साथ ही चाटना मना है। 3, 2, 1, गो। ये कितना इंटेंस है। ओह माय गॉड। तुम बात करना बंद करोगे क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। डिस्क्वालीफाइड, ये इजी था। That was so embarrassing। देखो टुकड़ों में काम करना होगा तुम्हें। मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगा बहुत ही आसानी से। लगता है मुझे ठगा गया। मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो और देखो कि आखिर ये कितना नाजुक है। ये मूवी ग्लास की तरह है। तुम्हें वो क्या कहते हैं, हिस्सा लेने के लिए ट्रॉफी मिला है तुम्हें? अब हम आ चुके हैं बॉर्डर के दक्षिणी भाग में। हमारे सामने है बेरिया लांडिया, एक फेमस टाको ट्रक जो बेरिया टाकोस बेच रहे हैं मेक्सिको के। और हमारे साथ है मेरे फ्रेंड कूच मदद के लिए। अब मैं क्विक पीक लूंगा ये देखने के लिए कि किचन कैसे काम करता है। फिर टाकोस। ये है होसे, ये है ओनर। कहाँ से? पुएब्ला मेक्सिको। क्या हम किचन हाँ, आ देख सकते हो। हम बस यहाँ पर बिरिया बेचते हैं। ये बस बस मांस इतना है। ही? ये देखने में और इसकी महक कितनी शानदार है। ये है बिरिया। इसे हम 5 घंटे तक पकाते हैं। इसे पानी में उबालते हैं, फिर मांस डालना शुरू करते हैं। महियो मसाला डालते हैं और सीक्रेट मसाले। आपके पास सीक्रेट्स हैं? हाँ, यह बीफ का हिस्सा है। ये है कौन से में? एकदम रेशमी चिकना है, आप इसके सारी चर्बियाँ निकाल देते हैं और फिर टॉर्टियास को पकाते हैं ग्रिडल पर। इसलिए लाल है। यहाँ पर 4 डिफरेंट कट्स हैं बीफ के। ये जो है वो है पैर उस बीफ के। ये है बीफ शैंक, इसे कहते हैं टॉप राउंड, और ये है ब्रिस्केट। ज्यादातर लोग बिरिया में बिस्किट नहीं डालते हैं। नहीं। हाँ, महंगा होता है। हाँ, सस्ता होता है, लेकिन ये नहीं, ये सच है। बिरिया टाकोस में अक्सर इतने तरह के गोश्त एक साथ मिलने के बारे में आप नहीं सुनते और शायद इसीलिए आपको इतना खास माना जाता है। मुझे यकीन है, यकीन आप है। चाहे तो इसे हाथों से भी तोड़ सकते हैं। तो आप सारा गोश्त काटते हैं हाँ। और फिर इसे इस बर्तन में रखते हैं। हाँ। इसे सूखा नहीं रखना चाहते इसीलिए आप इसमें डालते हैं थोड़ा सा कॉन्सोमे। ये 4 अलग अलग तरीके के गोश्त का मिश्रण है। इसमें ढेर सारा स्वाद है। फिर चीज कॉर्न टॉर्टियास को कॉन्सोमे फैट में डिप करते देखो हैं इन टाकोस पर कितना कमाल का हाथ है। फिर हम डालेंगे मोज़रेला चीज। और फिर आता है बीफ। ओ, आप बहुत सारा बीफ डाल रहे हैं। हाँ? हाँ, कंजूसी नहीं। अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा सिलांट्रो, अनियन हाँ, मिक्स, सलाद जैसा है। फिर थोड़ा सा हॉट सॉस। तुम्हें क्या लगता है रात में कितना टाको लगेगा? हम करीबन 700 बनाते हैं और वीकेंड पर 1000 पार।
वाह। जरा देखो इन्हें। फिर हम यहाँ पर आते हैं। आपको आखिरी में थोड़ा सा हॉट सॉस डालना पसंद हाँ। है, फिर चीज, नींबू का टुकड़ा। बस इतना ही? मैं तुम्हें दिखाता हूँ टोस्टार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो आप सीधे शुरू करते हैं चीज से। ये टोस्टार्ट्स है। होममेड टोस्टार्ट्स। फिर इसे पलटते तुम हैं। रंग देख सकते हो यहाँ जरा पर। देखो इन्हें, इसकी खुशबू कमाल की है। प्याज और धनिया। इसे कहते हैं तिवाना स्टाइल। हाँ। थोड़ा सा चीज फिनिश के लिए और फिर नींबू। पता नहीं ज्यादा एक्साइटेड किसके लिए हूँ। मुझे दोनों ही बेहद पसंद आ रहे हैं। क्या वो कौन से में है? हमने एक चीज से शुरू किया था, प्याज, धनिया, सॉस, नींबू। इसे निचोड़ दो। फिर थोड़ा सा मीट डालते हैं। हाँ, यह चिली जैसा ही है। तो आखिरी स्टेप ये है कि आप इसके ऊपर कौन से में डालते हैं, इसके बिल्कुल। भरने तक। होजे, मुझे दिखाओ इसे कैसे खाते हैं। आप इसे कंसोमे में डुबाते हैं। बूम, बिग बाइट। ऐसे करते हैं इसे। मैं बहुत ही बड़ा डिप लेने वाला हूँ। बेहद शानदार है। अपने टांग फैलाने पड़ते हैं इसे खाते टाइम। मैंने तो व्हाइट पहन रखी है। जोश, इसमें क्या डाला? मेरा मुंह जल रहा है। इसके अंदर परफेक्ट टेक्सचर है, एक परफेक्ट बैलेंस फ्लेवर का। बेहद ज्यादा स्पाइसी है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। बढ़िया है। मैं एक अच्छा क्रंच सुनना चाहता हूँ इस टोस्टाडा से। तो तुम तैयार हो? सुना तुमने? सच कह रहा हूँ होसे, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाको वीडियो अच्छा लगे तो वो सब्सक्राइब। खाना टेस्टी है।